कपिलवस्तु में तथागत बुद्ध का प्रथम आगमन। तथागत बुद्ध की धर्मकीर्ति चारों ओर फैल चुकी थी। कपिलवस्तुवासियों से उनका यशोगुणगान सुनकर राजा शुद्धोधन भी तथागत से मिलने को गए। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि तथागत बुद्ध राजगृह में विहार कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने एक अमात्य को मिलने का संदेश देकर भेजा, परंतु वह आतुर हो तथागत का प्रभावकारी व मंगलकारी धम्मोपदेश सुनकर प्रव्रजित होकर वहीं रह गया। इसी प्रकार राजा शुद्धोधन ने एक एक करके 9 अमात्यों को भेजा, परंतु सभी वहां जाकर तथागत से प्रभावित तथा प्रव्रजित होकर बौद्ध भिक्षु संघ से सम्मिलित हो गए और वहीं रह गए। राजा शुद्धोधन का संदेश देना भूल गए तथा कपिलवस्तु में कोई वापस नहीं लौटा। अंत में राजा शुद्धोधन ने अपने विश्वासपात्र अमात्य कालुदाई के द्वारा तथागत को एक संदेश भिजवाया कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मृत्यु के पहले आपके धम्मामृत का पान करना चाहता हूं। अमात्य कालुदाई राजा शुद्धोधन का पत्र लेकर अपने साथियों के साथ राजगृह गए। उन्होंने तथागत बुद्ध के पास जाकर उनकी वंदना की और राजा शुद्धोधन का पत्र द तथागत बुद्ध ने अपने पिता का आमंत्रण स्वीकार किया और हजारों भिक्षुओं के साथ कपिलवस्तु की ओर प्रस्थान कर गए। कपिलवस्तु में तथागत बुद्ध का आगमन प्रव्रज्या ग्रहण करने के 7 वर्ष बाद हो रहा था। कालुदाई तेजी से चलकर कपिलवस्तु वासियों को बताया कि तथागत कपिलवस्तु आ रहे हैं। तथागत के कपिलवस्तु आगमन का समाचार सुनकर लोगों में हर्षोल्लास छा गया। राजमहल, नगर के घर, सड़कें व चौराहों को रंग बिरंगी झालरों, पुष्पगुच्छों से सजाया गया। जगह जगह प्रजाजनों ने रंग रोलियां, तोरणद्वार बनाए। नगरवासियों ने रास्ते भर तथागत बुद्ध तथा बौद्ध भिक्षुओं का जयघोष करते हुए स्वागत किया। राजा शुद्धोधन अपने सगे संबंधियों, मंत्रियों आदि को साथ लेकर तथागत के स्वागत के लिए आगे बढ़े। सबके मन में यह जानने की जिज्ञासा थी कि तथागत प्रव्रज्या ग्रहण करने, बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद कैसे होंगे। राजा शुद्धोधन ने देखा कि हजारों भिक्षुओं के साथ एक भव्य व्यक्तित्व वाला सन्यासी आ रहा है। निकट आने पर सन्यासी व्यक्ति सौंदर्य, व्यक्तित्व व प्रभामंडल को देखकर वे मन ही मन गर्व के साथ सोचने लगे कि मेरा राजकुमार सिद्धार्थ अब बुद्ध हो गया, अरहत हो गया, लोकगुरु बन गया है। राजा शुद्धोधन ने तथागत का गौरव व सम्मान करने के लिए रथ से उतरकर उनकी वंदना की। तथागत बुद्ध को न्यग्रोधाराम में ठहराया गया, जहां बाद में शाक्य राजा ने एक बड़ा सा बुद्ध विहार बनाकर प्रमुख भिक्षु संघ को दान कर दिया था। न्यग्रोधाराम में तथागत बुद्ध एक ऊंचे आसन पर विराजमान थे। उनके सामने राजा शुद्धोधन दुख सुख मिश्रित भाव से बैठे थे। राजा ने आतुर होकर अपने पुत्र को देखा। उनकी इच्छा हुई कि सिद्धार्थ को पिता के पास वापस आने के लिए कहें, परंतु तथागत की दृढ़ता व भव्यता को देखकर उन्होंने अपनी भावना को अपने मन में ही रखा। वे तथागत बुद्ध को एकटक निहारते रहे। उन्हें एक तरफ अपने पुत्र पर अभिमान था तो दूसरी तरफ महान दुख भी था कि उनका राजकुमार सिद्धार्थ उनका उत्तराधिकारी नहीं बन सका। तथागत बुद्ध ने अपने पिता को दुखी देखकर कहा कि महाराज, जो प्रेम आपका अपने पुत्र में है, इसी प्रेम के बंधन में संसार के मानव सहित सभी जीवों को बांध ले, तो आपको सत्य का संस्थापक, सद्धर्म का मार्गदर्शक तथा पवित्रता का उपदेशक स्वयं मिल जाएगा। आपका मन शांति व निर्वाण से भर जाएगा। अपने पुत्र के सत्य वचन को सुनकर उनके आंखों में खुशी के आंसू आ गए। श्रद्धावश उनके दोनों हाथ नमन के लिए जुड़ गए तथा मुंह से निकल पड़ा अद्भुत परिवर्तन। राजा का हृदय शांतिमय हो गया। जिस दुख से वे त्रस्त थे वह मिट गया। अभी तक सिद्धार्थ के वियोग की पीड़ा जो उन्हें दुख दे रहा थी, अब उनको उनके द्वारा मानव कल्याण के लिए किए जा रहे कार्य का मधुर फल प्राप्त हो रहा है, ऐसा जानकर वे शांतचित हो गए। वे तथागत की वंदना करके राजमहल को वापस लौट आए। कपिलवस्तु में तथागत का धम्मोपदेश। तथागत बुद्ध कपिलवस्तु के न्याग्रोधाराम में ठहरे हुए थे। शाम को कपिलवस्तु के राजपरिवार के सदस्य, अमात्यगण तथा श्रद्धालु आमजन हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर तथागत बुद्ध का धम्मोपदेश सुन रहे थे। तथागत एक ऊंचे आसन पर पद्मासन मुद्रा में बैठकर प्रवचन कर रहे थे कि संसार में अज्ञानता है। आदमी रूढ़िवादी विचारों, अंधविश्वास व पाखंडी कर्मकांडों में उलझकर अपने जीवन के बहुमूल्य समय को नष्ट कर देता है। जो समय उसे अपने जीवन को सार्थक बनाने, मानव कल्याणकारी कार्य करने में व्यतीत करना चाहिए, वह उसे व्यर्थ के धार्मिक, पूजा अर्चना, बलि आदि कार्यों में लगा देता है। आमिष पूजा, यज्ञ, योग, बलि की अपेक्षा धम्म की पूजा करना, धम्म में जीवन यापन करना श्रेयस्कर है। मेरा धम्म बुद्धि का पथ है जो मिथ्या विश्वासों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। यह धम्म मैत्री, करुणा, शील, अहिंसा तथा शांति की शिक्षा देता है, जो मानव कल्याण करने में सहायक है।
हमें किसी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें इन पंचशील गुणों को अपनाकर अपने को पवित्र बनाना चाहिए। हमें अपने मन को एकाग्रचित व इंद्रियों को संयमित रखना चाहिए। हमें सदैव निस्वार्थ भावना से दूसरों की सेवा करना चाहिए। मैं किसी को मुक्त करने का आश्वासन नहीं देता हूं, मैं तो केवल मार्गदर्शक हूं। मेरा मत है कि आदमी अपने पैशाचिक प्रवृत्तियों तृष्णा, लोभ, कामुकता, वितृष्णा, घृणा, क्रोध, द्वेष, अविद्या, जड़ता, मूर्खता, मोह आदि से मुक्त होकर स्वयं इसी जीवन में निर्वाण प्राप्त कर सकता है। निर्वाण का अर्थ है पैशाचिक प्रवृत्तियों को काबू में रखकर सद्धम मार्ग पर चलना व मानव कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करना। सुख दुख की अनुभूति करना मन की प्रवृत्ति है। यह जरूरी नहीं है कि मन अभाव में दुखी रहता है, अपितु वह बाहुलता में भी दुखी रहता है, क्योंकि दुख लोभ का परिणाम होता है और लोभ दोनों में होता है। आदमी राग, द्वेष, लोभ की अधीनता से ही दुखी रहता है। यदि आदमी के अंदर लोभ, द्वेष का मूलोच्छेद हो जाए तो वह न तो अपने दुखों से दुखी रहेगा, न दूसरों के दुखों से दुखी रहेगा, न वह मानसिक वेदना न पीड़ा का अनुभव करेगा। तथागत बुद्ध अपनी मधुर व ओजपूर्ण वाणी से धम्मोपदेश दे रहे थे कि किसी मत या विचार को इसलिए नहीं स्वीकार करना चाहिए कि वह परंपरागत रूप से कही या सुनी जा रही है। इसलिए भी मत स्वीकारना कि किसी महापुरुष ने कहा है या किसी धर्मग्रंथ में लिखा है। इसलिए भी मत स्वीकारना कि इसके समर्थक व मानने वाले अधिक लोग हैं। उसी मत व विचार को स्वीकार करना जो सद्धम पर आधारित हो, जो तृष्णा, घृणा, मूर्खता व द्वेष की भावना में वृद्धि नहीं करता हो, जो मानव कल्याण के लिए परीक्षण की कसौटी खरा उतरे तथा धम के उद्दत आदर्शों, विचारों व आचरणों के अनुकूल हो। तथागत बुद्ध के सद्धम रूपी वचनों को सुनकर श्रद्धालुजन अत्यधिक प्रभावित हुए। कपिलवस्तु के राजकुल के सदस्यों तथा प्रजाजनों को ज्ञात था कि तथागत अधिक समय तक एक जगह नहीं रुकते हैं, इसलिए वे भिक्षु संघ में सम्मिलित होने के लिए आतुर होगा। अनेक लोग प्रव्रज्या ग्रहण करके भिक्षु संघ में सम्मिलित हुए। कपिलवस्तु में यशोधरा से भेंट। तथागत बुद्ध कपिलवस्तु में अपने आगमन के दूसरे दिन भिक्षाटन के लिए नगर में निकले। यह समाचार तीव्र गति से पूरे नगर में फैल गया कि जो सिद्धार्थ सोने की पालकी में बैठकर राजसी ठाट बाट से नगर में भ्रमण करता था, वही आज गेरुआ वस्त्र पहनकर सन्यासी के रूप में हाथ में भिक्षापात्र लिए गली गली भिक्षाटन कर रहा है। जब यह समाचार राजा शुद्धोधन के पास पहुंचा तो वे दौड़कर तथागत बुद्ध के पास गए और बोले, महंते, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। क्या मैं आपके भिक्षुओं को भोजन कराने में असमर्थ हूं? तथागत बुद्ध विनम्रता से कहा, ऐसा नहीं है महाराज, मैं तो अपने वंश का पालन कर रहा हूं। राजा ने कहा कि आपका वंश क्षत्रिय है, क्षत्रिय भिक्षाटन नहीं करते हैं। तथागत ने कहा कि ठीक है, परंतु अब मेरा वंश अरहत बुद्धों का वंश है जो भिक्षाटन करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। तथागत बुद्ध के त्यागी, संयमी तथा तपस्वी रूप को देखकर उन्हें संतोष हुआ और वे निरुत्तर होकर चले गए। राजा शुद्धोधन तथागत बुद्ध को भिक्षुओं सहित राजमहल ले गए, जहां सभी ने उनका भव्य स्वागत वंदन किया। लेकिन राहुल की माता यशोधरा वहां नहीं गई। यशोधरा को न देखकर तथागत अपने प्रधान शिष्य सारिपुत व मोगगल्लान को साथ लेकर यशोधरा के कक्ष तक गए। उन्होंने अपने दोनों शिष्यों से कहा कि तथागत तो मुक्त पुरुष है, परंतु यशोधरा नहीं। यदि वह तथागत के शरीर को स्पर्श करना चाहती है तो उसमें बाधा न पहुंचाना। तथागत बुद्ध जैसे ही यशोधरा के कक्ष में प्रवेश किए, यशोधरा उन्हें खकर अपने स्वाभाविक आवेश को रोक न सकी। वह यह भी भूल गई कि उनके आराध्यदेव अब तथागत बुद्ध हो गए हैं, संसार के मार्गदर्शक हैं। वह उठी और तथागत के पैरों पर गिरकर चीख चीख कर रोने लगी। थोड़ी देर में उसे ध्यान आया कि राजा शुद्धोधन भी वहां उपस्थित है। वह दुखी मन से एक तरफ जाकर बैठ गई। राजा शुद्धोधन ने यशोधरा की तरफ से क्षमायाचना कर कहा कि यशोधरा पिछले 7 वर्षों से एक सन्यासिनी का जीवन यापन कर रही है। इसका त्याग प्रशंसनीय है। तथागत बुद्ध ने यशोधरा को हर्षित करने के लिए कहा कि यशोधरा, तुम्हारा त्याग महान है। तुम्हारी श्रद्धा, त्याग व पवित्र तपस्या के कारण ही मैं शाश्वत सत्य की खोज कर सका। मेरी अपेक्षा तुम श्रेष्ठ व वंदनीय हो। तब यशोधरा ने दुखी मन से कहा कि आप भिक्षु बनकर पधारे हैं, भिक्षा देने के लिए मेरे पास राहुल के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए मैं इसे आपको समर्पित करती हूँ।